बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव की खबर के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में यानी एक साथ 5 फरवरी को चुनाव होने और 8 फरवरी को रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 10 से 17 जनवरी रखी गई है। लेकिन इस बार दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, इनमें महिला और पुरुष वोटर्स कितने हैं और इस बार का चुनाव किन मायनों में दिलचस्प, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की इस घोषणा के बाद दिल्ली के दंगल की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। सभी 70 सीटों के लिए सिंगल फेज में 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव में धांधली पर शायराना अंदाज में जवाब दिया और चुनावी प्रक्रिया पर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं। बता दें कि इस बार दिल्ली चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,24,858 है, जिसमें पुरुष मतदाता 83,49,645, महिला मतदाता 71,73,952 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 1,261 हैं। इनमें फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 2,08,302 है। Delhi has 70 constituencies, 58 general and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere. इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव पिछले कई मायनों में अलग दिख रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी साल 2013 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में बीजेपी 32 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी और 28 सीट के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जबकि कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थीं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर जबरदस्त विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद साल 2015 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी को 67 सीट के साथ एक तरफा जीत मिली थी। वहीं बीजेपी महज 3 सीट पर सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी। साल 2015 में बम्पर जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज आम आदमी पार्टी को
साल 2020 में भी बम्पर जीत मिली और 62 सीट पर कब्जा किया। वहीं बीजेपी की सीटों में थोड़ा इजाफा हुआ और 8 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला, लेकिन कांग्रेस फिर से शून्य पर सिमट गई। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कांग्रेस का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया, जिसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ा। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। कि इस तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। क्या है ये 5 बहुत लकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 मई यहाँ पे 2 और 5 आया था, उसमें तो भी हम 7 सीट जीते। अब 5 फरवरी आया है तो हम इसको बहुत शुभ मानते हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए और जिन लोगों ने बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए, जिन्होंने गरीबों के 5 लाख का फ्री इलाज मोदी जी का रोक दिया, जिन लोगों ने सांसों पे आपातकाल लगा दिया, जिन लोगों ने पानी प्रदूषित दे करके हजारों लोगों की जान ले ली, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जीना दूभर कर दिया, उनको जल्दी से हटाया जाए। चुनाव आयोग जल्दी डेट घोषित करे। 5 फरवरी डेट फिक्स हो गया और इसी दिन झूठ और लूट वाली पार्टी जो आपदा बन गई है दिल्ली के लिए, अब वो जाएगी। इस बार दिल्ली चुनाव में प्रमुख मुद्दों की बात करें तो शराब घोटाला, यमुना की सफाई, शीश महल, वोटर लिस्ट में घोटाला, महिला बुजुर्गों के लिए सम्मान राशि, शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसे लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। तो केजरीवाल का कहना है कि हमने दिल्ली के विकास के लिए काम किए हैं। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। को मजबूर और 10 साल कम नहीं थे। गुनाहगार दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं, यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का अपराध कौन? बेरोजगारी, महंगाई का दोषी कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी उतनी ही दोषी है। केंद्र शासित राज्य है। ये जो विधुड़ी जी लड़ रहे हैं वो सांसद रहे ना, केंद्र में आपकी सरकार केंद्र शासित राज्य। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, अपमान हो रहा है उनका, खामोश है। कभी विधुड़ी जी कुछ कहते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपमान करते हैं टेम्परेरी सीएम कह के, है ना। तो साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई, तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। मेरा कैंपेन देखिए मुद्दों को लेकर बहुत एग्रेसिव रहेगा। जितना गुस्सा मुझे मुद्दों को, मैं जब से गई हूँ कालका जी में मैं देखा है, उससे ज्यादा गुस्सा लोगों में है। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी कहें, विरुद्ध लहर जो है वो आम आदमी पार्टी के कहें और भाजपा के समय चल रही है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 48 उम्मीदवार उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।